जय श्री राम मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन। ईस्वी सन 2024 का अंतिम दिन, रात्रि 12:01 बाद में 2025 आने वाला है। आप सबको शुभकामनाएं, आपको प्रणाम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में चैत्र माह से विक्रम संवत शुरू होता है। अब 2081 चल रहा है और चैत्र महीने में जो विक्रम संवत आएगा 2082, उस समय हम चैत्र प्रतिपदा को अपना विक्रम संवत दिवस मनाएंगे। ईस्वी सन है, इसमें इससे भी संसार में जो भी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है, इंडिकेशन सूचना, ये जो हम सभी जन देते हैं, ईस्वी सन का भी महत्व है, विक्रम संवत का भी महत्व है। सभी धर्मों के संवतों का सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। आज ईस्वी सन जो है 2025 अब आने वाली है, तो ईस्वी सन भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में विक्रम संवत है, ये भी महत्वपूर्ण है। अन्य धर्मों में भी अपनी अपनी जो संवत होती है, जो वर्ष होता है, वो सभी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में कल आपको हमने ज्योतिष के बारे में बताया था कि इस प्रकार से मुहूर्त बनते हैं, ये तिथियां होती है। अब आज जो महत्वपूर्ण जो बात है, उसमें जो हमारे इसमें जो मास बनता है, महीना होता है, उसमें 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो इनके बारे में हमने कल आपको बताया। अब इसमें जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, उसमें जो चंद्रमा की जो गति है, सूर्य की गति है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चंद्रमा जो प्रमुख रूप से एक वर्ष में 354 दिन उसका पृथ्वी माता का भ्रमण रहता है, उस हिसाब से हमारे विद्वानों ने 354 दिन का उसका समय निश्चित किया है। और 365 दिन में सूर्यनारायण भगवान का जो समय है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर देती है सूर्य भगवान के, तो उस जो समय को हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने ज्योतिषीय गणना में महत्वपूर्ण माना है। तो चंद्रमा के लिए आज विशेष रूप से आपको बताएं कि कर्क राशि में जब चंद्रमा हो, सिंह राशि में चंद्रमा हो, कुंभ राशि में चंद्रमा हो, मीन राशि में चंद्रमा हो, इन चारों राशियों में चंद्रमा हो और भद्रा जो है उसका योग बनता हो। दिन में भद्रा है, रात में भद्रा है। भद्रा भी आपको बताया था कर्ण में शामिल है। तो भद्रा का जो योग बनता है, उसको हम शुभ कार्य में वर्जित मानते हैं। ऋषियों ने कहा है कि भद्रा जब भी इन चंद्रमा इन चारों राशियों में रहता है, उस भद्रा का जो समय है वो आप मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में नहीं लेवे, त्याज्य करे। आवश्यक हो तो उसकी 5 घटी, जो 20 घटी कहा जाता है, उनको दूर करते हुए मुहूर्त बनाए। तो सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि हमें सूर्य भगवान तो प्रतिदिन उगते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं। उस उदयस्त में से जो सुंदर समय बनता है, वो ज्योतिष का जो गणित है, वो गणित निकालना ही ज्योतिष की कला है।
क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक है, फिर सूर्यास्त के पश्चात पुनः उदय तक है। जो समय 24 घंटे का हमारा समय है, उसमें से जो मुहूर्त बनते हैं, सुंदर योग बनते हैं, उनमें हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने सूर्यास्त और सूर्योदय तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो समय रहता है, उसमें से हमारे मुहूर्त ऋषियों ने गणित करके निकाले। रात्रिमान, दिनमान, चौगड़िया दुगड़िया निकाल करके सुंदर समय निकाला है। तो इस सुंदर समय को ही हम मुहूर्त कहते हैं। अब इसमें जो अब आज से शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है और ये पूर्णिमा तक चलेगा, 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, यानी जो तिथियां हैं वो पूर्णिमा तक है। तो तिथियों में परिवर्तन होता है, तिथियां घट जाती है, बढ़ जाती है, नक्षत्र घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनका जो समय है उसकी गणित ही पंचांग है। और पंचांग में ये सब विवरण दिया होता है कि इतने बजे तक ये तिथि रहेगी। स्टैंडर्ड टाइम भी विद्वान लोग लिखते हैं, घटी भी लिखते हैं, पल भी लिखते हैं। इतनी बजे तक ये मुहूर्त है, इसका आप कर सकते हो। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है। अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि को छोड़ करके अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, अन्य इस योग से सुंदर बनते हैं। रवि पुष्य में मंत्र की साधना की जाती है। जो हमारे वैदिक मंत्र है, आगम मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र है, सरल मंत्र है, बीज मंत्र है, इनको रवि पुष्य योग में प्रारंभ किया जाता है। रवि पुष्य योग ऐसा योग है कि मंत्र साधना के लिए बहुत ही सुंदर है। बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस रवि पुष्य योग में मंत्रों की साधना करते हैं। और कोई भी साधना हो उसमें 42 दिन लगते हैं। 42 दिन तक उस मंत्र की साधना की जाती है। इसके बाद में मंत्र सिद्ध होने पर अपने आप हमको पता लग जाता है कि भाई ये मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? ज्योतिष के आधार पर। ज्योतिष में हमें बताया गया कि इस समय में आप ये कार्य शुरू करें। इसलिए ज्योतिष एक विज्ञान है, बड़ा ही सुंदर विज्ञान है। इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो आज का इतना ही अपना कार्य। मैं आप सभी की शुभकामनाओं को 2025 की शुभकामनाएं आपको प्रदान करता हूं। आप सभी खुश रहे, आप सभी आनंदित रहे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2025 में आपका जीवन बड़ा ही सुंदर बने और आपके सभी कार्य सिद्ध हो। जय श्री राम, जय शंकर की।